जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटे बातें नहीं करो प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है कि आंटी के घर में एवरी मंथ सत्संग हो रहा है। और आज तो मैंने आंटी को मना कर दिया था कि नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में गुरुजी के रूम में कल वाइट वॉश हो रही थी। तो देखिए गुरुजी कैसे सेवा लेना चाहते हैं, गुरुजी की क्या लीला होती है। वो मोटर चल गई, बंद कर दो, उधर अंदर से मोटर चल रही। तो गुरुजी की लीला है ये कि गुरुजी कैसे बुला लेते हैं। और एक दिन में वाइट वॉश भी हो गया और गुरुजी ने अपना कमरा भी पूरा सजवा दिया। मैंने कहा आंटी आज मैं गुरुजी के सारे स्वरूप लगाऊंगी, तो आज नहीं आ सकती मैं। आज मैं आपको चोला भेज दूंगी और प्लेलिस्ट भेज देती हूँ तो आपका। लेकिन देखिए ना, गुरुजी ने प्लेलिस्ट मुझसे बहुत पहले बनवाई हुई थी इनके घर के लिए, और जो मैंने इन्हें प्लेलिस्ट भेजी थी वो चलनी नहीं थी आज, क्योंकि जो मेरे से बनवाई थी, जो सेवा थी वो उन्होंने लेनी थी ना। और गुरुजी जिससे वो जो सेवा लेना चाहते हैं ना, वो उससे ही लेते हैं, ये मैंने देख लिया है। तो रात में ही गुरुजी ने सारा दरबार भी लगवा दिया और आराम से मैं सो भी गई। अमृत वेला भी सुबह होता है रोजाना। संगत जी, कुछ ना बातें हैं जो गुरुजी ना बार बार कहते हैं शेयर करो, कि हम लोग सोचते हैं कि हम बार बार हम एक ही बात क्यों शेयर करते हैं। आंटी प्लीज चुप करा दो। हम लोग इसलिए शेयर करते हैं कि बार बार ना हमारे जीवन में ना गुरुजी ऐसे ऐसे लोगों को भेज देते हैं, क्योंकि संगत है। गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। गुरुजी अपनी संगत नहीं बसते हैं। गुरुजी कहते हैं मेरी संगत नहीं मैं हूँ। इसी किसी भी रूप में तुम मुझे देखोगे तो गुरुजी कहते हैं मेरी संगत को प्यार करो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। पर गुरुजी की संगत ने ना बहुत ही कुछ गलत फायदे उठाने शुरू कर दिए हैं, लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। आप लोगों को सबको पता है आजकल हर ग्रुप में वीडियोस आ रही हैं। एक फरीदाबाद की आंटी की वीडियो आ रही है। मैं पहले गुरुजी के सामने बैठ के आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आप लोगों को अरदास करती हूँ कि ऐसी वीडियो शेयर ना करें। जिसको आपका मन ही नहीं मानता, आप उसे क्यों शेयर करते हैं। हर ग्रुप में वीडियो आ रही है। क्या चल रहा है कितना पलक निकालते हैं। तो क्या होता है कि इतनी ज्यादा हम लोग गुमराह हो रहे हैं हर चीज में। क्या है ये सब। गुरुजी ने अगर आपको ब्लेसिंग दी है, किसी को भी ब्लेसिंग दी है, किसी के घर में अमृत वर्षा हुई है, किसी के घर में जल वर्षा हुई है, किसी के घर में शहद वर्षा हो रही है, वो उसकी अपनी ब्लेसिंग है, वो किसी और के लिए नहीं होती है। हमारे घर भी हुई थी शहद वर्षा, स्वरूप में 2-4 बूंदे आई थी। बस लोगों ने कहा आंटी आपने बॉटल में नहीं भरा। मैंने कहा स्वरूप के ऊपर ही थी, हम तो हाथ भी नहीं हमने लगाया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं उस समय तुम्हारे घर में आता हूँ, मैं तुम्हारे घर में ना प्रेजेंट होता हूँ। उस समय में कोई आपके घर में आता है, आप किसी को अपने घर में किसी महापुरुष को बुलाते हो, या आपके घर में सपोज करो आपकी सास ससुर कोई भी आता है, तो क्या वो हमारे लिए कोई चीज लेके आते हैं, वो हमें कुछ गिफ्ट देते हैं, क्या हम तुरंत जाके सबको ढिंडोरा पीटते हैं कि हमें उन्होंने गिफ्ट दिया है। या समझ लो हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, उन्होंने हमें कुछ गोल्ड का सेट दे दिया, डायमंड का सेट दे दिया, तो क्या हम वो अपना गोल्ड और डायमंड का सेट जाके हम लोगों में बांटेंगे। हम तिनका भी नहीं देंगे। हमें कोई अगर सब मिठाई भी देके जाएगा ना, तो वो भी सोचते हैं हम खुद ही खा लें उसे, बाद में किसी और को देंगे। तो ये तो गुरुजी की अनमोल ब्लेसिंग है। आप होते कौन हो उसको बांटने वाले और बोतलें भर भर के देने वाले। गुरुजी क्षमा करना, गुरुजी बुलवा रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे YouTube से लोगों ने मैसेजेस किए, जो लोग मुझे जानते हैं, कि आंटी आप बोलो। मैं कई बार गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरुजी ने कह रखा है कि जो भी ये कर रहे हैं इनके कर्म, इनको करने दो। अभी गुरुजी के एक वचनों में एक वचन है मेरे पास, गुरुजी की डिवाइन एक छोटी सी बुक है, मैंने उस दिन उसमें पढ़ा। गुरुजी कहते हैं कि जो हवा में उड़ते हैं ना बहुत ज्यादा, मैं उन्हें हवा में ही टांग देता हूँ, फिर उनकी डोर ऐसे खींचता हूँ कि ना वो हवा के रहते हैं और धरती के भी नहीं रहते, वो हवा में टंगे रह जाते हैं। तो ऐसे लोग, हम किसी को गलत नहीं कहते, किसी के घर में भी वर्षा हो रही है, किसी को दर्शन हो रहे हैं, पर आप लोगों को दूध की दही की बाल्टियां भर भर के दे रहे हो। क्या कभी देखा बड़े मंदिर में ऐसा हुआ? कभी सुना आपने बड़े मंदिर से दूध की बाल्टियां, दही की बाल्टियां, शहद की बाल्टियां बॉटल भर के दी हो? कभी जलंधर मंदिर में सुना? कभी आगरा मंदिर में सुना स्वरूप पे वर्षा हुई है? होती है, मैं मानती हूँ गद्दी पे उनके दर्शन होते हैं, स्वरूप पे अमृत वर्षा होती है, क्योंकि
थोड़ी सी होती है और वो उतनी होती है कि बस आपको दिखती है, वो आपकी ब्लेसिंग होती है। मेरे घर में मैं बड़े बोल नहीं बोलती, सारी संगत जानी जान है, चिलिया चल रहा है, रोज अमृत वेला हो रहा है, और वैसे भी मैं बहुत जाप करती हूँ। 24 में से 20 घंटे मेरे घर में मंत्र जाप चलता है। कम से कम 20-21 स्वरूप लगे हुए पूरे घर में। गुरु जी गद्दी लगी हुई है, इतना ऑरा है, इतना पॉजिटिव ऑरा है। संगत जी आके कहते हैं आपके घर में डायरेक्ट गुरु जी विराजमान है गद्दी पे। पर मैं कई बार गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी इन्ना शहद तो मैनू भी वंड देंदे, मैं भी लोगों को दे देंदी, मेरे तो कभी इतना शहद और अमृत वर्षा नहीं हुई है। तो गुरु जी मुझे कहते हैं तेरे तो मैं अंदर हूँ, साक्षात बैठा हूँ यहाँ, मैं तेरे साथ रहता हूँ, पल पल मैं तेरे साथ रहता हूँ। तो तू ऐसी मत बन कि मुझे ढूंढ रही है शहद में और अमृत में और ओम में। नहीं, सिर्फ और सिर्फ सहज भाव से अपने गुरु को मनाइए, बहुत प्यार से हर चीज़ करिए। जैसे गुरु जी का सत्संग भी आप कराते हैं तो दरबार भी ऐसे लगाइए कि बहुत प्रेम से अपने गुरु जी को बहुत प्यार से मनोहार से बुलाना है। जल्दबाजी कभी नहीं करनी। मैं कई बार देखती हूँ आरती भी लोग करते हैं, इतनी जल्दी जल्दी आरती करते हैं, इतने ऐसे से करते हैं जैसे पता नहीं उन्हें ट्रेन पकड़नी हो। और आज भी मेरे घर भी ऐसी हो, आरती बुझ जाती है, जोत बुझ जाती है, क्योंकि घी हिलता है तो वो जोत बुझ जाती है। हर काम गुरु जी के लिए जो भी हमने करना है, अगर हमने संगत को चाय प्रसाद भी देना है, मन में भाव ऐसा हो कि हमारे घर में पता नहीं रब आए हैं, उनको बड़े प्रेम से देना है। जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी है, ना सत्संग में करनी है, ना अब बैठे हैं हम। ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप लोग चल के यहाँ तक आए हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं कुछ सेवादारों को भी मैसेज देना चाहती हूँ जो अभी नए नए सेवादार बने हैं। बहुत समझाते हैं गुरुजी, मुझे भी ऐसे सिखाया था, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मुझे बहुत डांट पड़ती थी। मुझसे छोटे छोटे जो सेवादार थे, बड़े पुराने जुड़े, वो भी मुझे डांट देते थे। मैं भी रोती थी अकेले में जाके कि मेरी इतनी इंसल्ट करते हैं। तो हमें समझ नहीं थी, हम बड़े स्टूपिड होते थे, हमें पता नहीं होता था कि गुरुजी के दरबार में कोई डांट थोड़ी ना होती है, ये तो समझाया जाता है ना सेवा। आज तभी तो गुरुजी ने सेवादार बना के खड़ा कर दिया और सब बोलते हैं आप टीचर बन गए हो। तो हमारा तो अभी एडमिशन भी नहीं हुआ, हमें ये सोचना चाहिए। पर जब हम किसी को समझाते हैं तो उसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए, चाहे वो संगत हो चाहे वो सेवादार हो। आप यहाँ तक आए, हो सकता है अपना बड़ा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आए हैं, फ़ोन आया है, आप फ़ोन बाहर जाके बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पर जैसे मैं आज ही बताना चाहती हूँ बच्चे को कि अंकल, इनके अंकल का इम्पोर्टेंट फ़ोन होगा, वो बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उन्होंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया, अपना काम छोड़ के सत्संग में आए हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कर्म भी बहुत ज़रूरी है, वो अपना कर्म कर रहे थे, जो भी कर रहे थे गुरुजी जानते हैं। अब अगर कोई सेवादार उठ के बाहर जाके उन्हें चाय प्रसाद देगा, वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो सेवादारों को ऐसा करने का कोई भी हुक्म नहीं है। संगत जी जो आए हैं वो अपना काम खत्म करके जब आके संगत में बैठेंगे, उन्हें वहीं चाय प्रसाद मिलना चाहिए। कोई भी गुरुजी के दरबार में वीआईपी नहीं होता। मैं सच में, मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ कि मेरे सामने पीएम मोदी जी भी अगर यहाँ आ जाएंगे तो उन्हें भी यहाँ बैठ के चाय प्रसाद पीना पड़ेगा। कोई वीआईपी नहीं है, गुरुजी वीआईपी है। गुरुजी के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है। आप सोचे कि गुरुजी के दरबार में हम किसी को भी कुछ भी कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ रूल हैं, गुरुजी ने कुछ भी आपको वहमों में पढ़ने को मना किया, पर कुछ तो है ना, परमात्मा है ना, रब है, हमारे महाशिव है, हमारी गद्दी पे आके बैठे हैं, हमारे घर आए हैं गुरुजी, तो हमें उनका तो सम्मान करना है ना। अब हम उनका सम्मान छोड़ के लोगों के पीछे भागेंगे, आपका सत्संग कराने का कोई फायदा नहीं है। शायद गुरुजी इतने सालों से सेवा ले रहे हैं, सत्संग में जाने की, दरबार लगाने की, किचन की सेवा की, पर अब गुरुजी ने नए साल से एक थॉट दिया है कि अब जो भी सेवा होगी वो अमृत वेले की ही होगी और सैटरडे को ही होगी। क्योंकि दिन के सत्संग में मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं बहुत समझाती हूँ, लोग नहीं मानते हैं, फिर भी फ़ोन का यूज़ करते हैं, बातें करते हैं आपस में। तो अब गुरुजी कई बार मुझे कहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात गुरुजी ने ये सिखाया कि गुस्सा नहीं करना। कई बार बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है पर कंट्रोल करना पड़ता है। फिर मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मैं नहीं करती गुस्सा, पर जब कोई संगत डिसिप्लिन को ख़राब करती है तो हमें लगता है कि गुस्सा तो आता है, पर जैसे गुरुजी को देखते हैं गुरुजी कहते हैं शांत 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 शांत, इसको बाद में समझा देना। और गुरुजी ने शायद इसी वजह से कि लोग मान ही नहीं रहे हैं, जहाँ सत्संग में जाती हूँ, आजकल कोई शादी के सत्संग में बुला रहा है, पहले जो सत्संग हो रहे थे ना उसमें 100, 200, 500, 1000 लोगों के हमने सत्संग अरेंज किए हैं और इतना पिन ड्रॉप साइलेंट होता था संगत जी। पर आज जब गुरुजी ने मुट्ठी भर संगत छोड़ी है, वो मुट्ठी भर भी खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं।
वो 20 के 20 लोग भी, आधे तो फोन पे लगे होते हैं, आधे तो बाहर जा रहे होते हैं, पता नहीं उनका कितना इंपॉर्टेंट काम है। मैं कहती हूँ गुरुजी अब इनको समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई नहीं, उन तेरी सेवा अमृत वेले दी है, क्योंकि अमृत वेले में ना किसी का फोन आएगा, ना किसी की घंटी बजेगी, वो आके जितने लोग जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ेंगे। जिसको गुरुजी ने तो पहले ही कहा था, एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि संगत होगी लाखों में, और एक दिन फिर ऐसा आएगा कलयुग में कि संगत रह जाएगी मुट्ठी भर। और आज वही दिन है। अब 20-25 से भी 5 ही 6 ही रह जाने, 2 ही रह जाने, जैसे लॉकडाउन में हुआ था। क्योंकि गुरुजी भी क्या करें ना, कितना समझाएंगे, कितना सेवादारों को भेजेंगे, कोई मानता ही नहीं है। शादी का सत्संग होता है तो सारे रिश्तेदारियों में लगे होते हैं, दुनियादारी में लगे हैं। अगर आपको दुनियादारी करनी है तो गुरुजी कहते हैं मुझे मत बुलाओ, तुम दुनियादारी पहले निभा लो। मैं तो ये कहती हूँ तुम्हारे शादी के 10 दिन के फंक्शन है, उसमें से तुमने एक दिन चुना 2 घंटे गुरुजी के लिए, उसमें भी आप नहीं बैठ सकते हो। जिनसे ब्लेसिंग लेनी है, जिनके जरिए सारे आपके काम संवरने हैं, हवन कराएंगे ना घर में, पंडित जी कहेंगे ना चुप होके बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। मंदिर में जाएंगे चुप हो जाएंगे, फोन का यूज नहीं करेंगे। गुरुद्वारे में जाएंगे फोन का यूज नहीं करेंगे। अरे तो गुरुजी कौन है? गुरुजी को कुछ नहीं समझते आप लोग? उनके सामने बैठ के कोई गद्दी आपको खाली नजर आती है? गद्दी पे कोई नहीं बैठा हुआ, वो नहीं देख रहा हमें, यही समझते हैं ना लोग। यहाँ कौन है देखने वाला? यहाँ तो सेवादार है, बोलेंगे चले जाएंगे, हमें 1 बार मना करेंगे, 2 बार मना करेंगे, 3 बार मना करेंगे, इनका क्या है, इनका तो काम है बोलना, हमें कौन सा कोई देख रहा है। लेकिन आपकी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है। जितने मर्जी सत्संग में जाइए आप, जितनी मर्जी सेवा करते रहिए, रोज सत्संग करिए, रोज जाप करिए, पर गुरु आपको नहीं मिलेगा। गुरु तब मिलेंगे जब आप दिल से, भाव से, सच्चे मन से, निस्वार्थ प्रेम से उन्हें अपनाएंगे, उन्हें अपना मानेंगे। उन्हें बुलाया है ना घर में, उनकी सुनो। ये शब्द गुरबानी जो चल रही है वो सुना रहे हैं आपको, आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। कैसे कैसे प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। आज मेरे को, मैंने अभी आते आते वो वाला शब्द डाला, लाड वाला जो भी चल रहा था कि कब गल लावेंगे, वो लिस्ट में नहीं था। एक शब्द डिलीट कराया गुरुजी ने और वो वाला डलवाया। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए है। और जैसे ही मैंने वो शब्द चलाया, मेरी आंखें बंद की और मेरे घर में जो गुरुजी येलो स्वरूप में है, मुझे गद्दी पे बैठे नजर आए। और मैंने बिल्कुल गुरुजी की गोद के अंदर अपना सर रखा, और गुरुजी का एक हाथ ऐसे था और इस हाथ से मेरे सर पे वो हाथ फेर रहे थे, और मैं रोई चले जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं उनकी गोद में सर रखा हुआ है और चरणों तक आंसू बह रहे हैं। और फिर सच में जब आंखें खोली तो पता ही नहीं था आंसू बह रहे थे, नेचुरली बह रहे थे। कनेक्शन ऐसे होता है। दुनिया क्या कर रही है छोड़ दो उसको। अगर आपका ध्यान नहीं लगता, आंखें बंद कर लो। ये नहीं कि इधर उधर देखते रहो। सेवादार हैं सेवा करने के लिए, अपने आप दे देंगे जिसको जो देना है। इसीलिए लाइट ऑफ कर देते हैं कि किसी को देखो मत, आप सिर्फ गुरुजी की तरफ ध्यान दो। और अगर वहां भी आपको गद्दी नहीं दिख रही, इधर बैठे हो, मन में गुरुजी को ध्याओ। आपके पास स्वरूप नहीं है, शब्द चल रहे हैं, शब्द बानी, शब्द गुरु, शब्द पिता, शब्द माता। शब्द में अपने गुरु को ढूंढो, उस गुरबानी में गुरु को ढूंढो, तभी आपको गुरुजी असली वाली ब्लेसिंग दे पाएंगे। और गुमराह मत करो लोगों को, गुमराह होने से बचो। अगर आपको कोई बुलाता है, अभी इतने हर ग्रुप में मुझे आ रहा है, मैसेज आ रहा है, मैं पढ़ती भी नहीं, उसे डिलीट कर देती हूँ। फरीदाबाद 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 फेमस हो गया। क्या हो रहा है? आंटी खुद को फेमस कर रही है, हमारे गुरुजी को नहीं फेमस कर रही है। हम गलत काम करते हुए डरते नहीं है बिल्कुल। हम भी तो कर सकते हैं ये सब। हमारे घर भी तो गद्दी लगी है, हमारे घर भी रोज संगतें आती हैं। पूछिए संगत जी, कोई किसी को कोई मतलब नहीं। अमृत वेला करते हैं, अपने घर जाते हैं प्रसाद खा के। हम देखते ही नहीं कहाँ मेरी कौन सी दीवार से पानी टपकेगा और कौन से नहीं टपकेगा। मुझे हैरानी होती है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। किसी को इलायचियाँ टपक रही हैं, तो किसी के डोंगे में कड़ा प्रसाद में बादाम आ गए हैं, तो किसी के आंखें बंद करी हैं संगत ने, तो चरणों में लॉकेट इतने सारे दे दिए कि गुरुजी ने लॉकेट फेंक दिए। मुझे समझ में नहीं आता। गुरुजी आते हैं, गुरुजी आपको ब्लेसिंग देने आ रहे हैं, ये सब देने थोड़ा ना आ रहे हैं। ये तो जो गुरुजी का यहाँ प्रसाद भोग लग गया ना, वो अमृत बन गया, वो सचखंड का प्रसाद बन गया आपका। वो है असली आपका प्रसाद। बाकी सब कुछ भी कर रहे हैं, हमें उनको गलत भी नहीं कहना, क्योंकि हम अपने कर्म बढ़ाएंगे अगर हम उन्हें गलत कहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से प्लीज दूर रहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो उसे डिलीट कर दीजिए, आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। सेवा वो होती है जो गुरुजी से जोड़े, संगत को डायरेक्ट गुरुजी से जोड़े, वो असली सेवा है।
ये नहीं कि अगर कोई आंटी अपना नाम कर रही है और आप उस आंटी से उसको जोड़ रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आंटी हमें आपसे बात करनी है, आंटी हम हमारी, ठीक है, गुरुजी ने अगर मुझे चुना है, मैं तो एक ही बात कहती हूँ, अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो, मेरा यही कर्म है कहने का। उसके बाद हमें अपने से गुरुजी को नहीं जोड़ना। हम पूछते भी नहीं तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा काम बना कि नहीं बना, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ। तो लेकिन ऐसे ही बनना है आपको, गुरुजी की संगत बनना है तो गुरुजी से डायरेक्ट जोड़िए संगत को, और इन बातों को बढ़ावा मत दें प्लीज। मेरा यही मैसेज है कि गुरुजी सब सुन रहे हैं, गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। गुरुजी ने अपने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए थे इसी परेशानियों की वजह से। इतना कलयुग आ गया था, लोगों ने इतना अरदासें करी, रोए, इतना गुरुजी को मनाया कि खोल दो मंदिर के दरवाजे। खोल दिए गुरुजी ने, दया की हम लोगों पे, और थोड़ी थोड़ी संगत को बुलाना शुरू किया। पर आज अब जब दोबारा गुरुजी के दरवाजे बंद हो जाएंगे तो मैं ये सच कहती हूँ, गुरुजी नहीं खोलेंगे। आज आपकी सुन ली है, हमारी सुन ली है, पर अब उनको ऐसा करने पे मजबूर ना करें हम। वो परमात्मा है, वो रब है, उन्हें माने, वो भगवान है। हम लोग इतने नाशुक्र इस पापी जीवन में बैठे हैं, हमें लगता ही नहीं हमारे साथ भगवान आके बैठे हैं। हमें लगता है हम सब इंसान हैं, कहाँ से भगवान आ जाएंगे, हमने इतने पाप किए होते हैं। पर हमारे साथ भगवान बैठे हैं, रब बैठे हैं हमारे। इसलिए उनको प्यार कीजिए, उनको निस्वार्थ प्यार कीजिए, उनकी संगत को प्यार कीजिए। उनकी संगत को आपकी सबसे बड़ी सेवा है। गुरुजी से अगर आपने जोड़ दिया, अब आज आंटी ने इतनी संगत को बुलाया, किसके लिए बुलाया? अपने लिए तो नहीं बुलाया, मेरे लिए तो नहीं बुलाया ना, गुरुजी के लिए बुलाया है। अगर आप लोग जुड़े हैं, ब्लेसिंग आपको मिल रही है, इनको भी मिलेगी, नेचुरल बात है। मैं अगर किसी संगत को जोड़ूंगी तो मेरे अकाउंट में ब्लेसिंग आ रही है। तो हमें अपना अकाउंट हाई करना है, पैसों से नहीं करना, ब्लेसिंग से करना है। गुरुजी की संगत बनना है, असली संगत बनना है। शुक्राना गुरुजी, कुछ गलत बोल दिया हो माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि आप ही बुलवाते हो, आप ही जीवा पे विराजमान रहते हो, हमारी तो कोई औकात नहीं है कुछ भी बोलने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और है, सुनने में आया था, जुत्ती उड़ रही है गुरुजी की, जुत्ती उड़ के कुर्सी पे बैठ गई है, स्वरूप उड़ रहे हैं, हद है। मतलब मैं तो कहती हूँ, कानों को हाथ लगाती हूँ, गुरुजी मुझे तो ऐसी बातें सुनवाया ही ना करो आप। मैं तो कहती हूँ पता नहीं क्या, मेरे घर में 20 स्वरूप है, मैंने तो इतना सा स्वरूप भी नहीं देखा, पॉकेट स्वरूप भी उड़ के चला गया। और लोग कह रहे स्वरूप उड़ रहे हैं उनके घर में, जुत्ती उड़ के चली गई है। मतलब कि समझ में नहीं आता क्या हो गया संगत को, क्यों ऐसा कर रहे हैं। गुरुजी आप सबको सद्बुद्धि देना, मैं तो यही अरदास करती हूँ, गुरुजी सबको अच्छी बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। ऐसा ना करें ये लोग, अपने कर्म ना बढ़ाएं। आने वाली पीढ़ियां जन्म जन्मांतर तक गुरुजी को याद रखें, गुरुजी की पूजा करें, गुरुजी के उनके आगोश में रहें, उनकी ब्लेसिंग को बस लेते हुए। जय गुरु।